हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मेजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक कंपनी ढूंढ कर लाया हूं। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है और ब्रेकआउट पे हमको अवेलेबल है इस वक्त, और बहुत ही मुनासिब कीमत पे, बहुत ही अच्छी जगह पे वो इस वक्त जो है ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो है दोस्तों बिस्कुट का कारोबार करती है, केक्स बनाती है, रस्क बनाती है। नाम तो आपने सोच ही लिया होगा, ब्रिटानिया कंपनी का नाम है। इसके बारे में मैं पूरी कंप्लीटली जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में समझाने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं इस चैनल पर, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो वो आप लोगों तक पहुंच सके। और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जब आप लाइक करते हैं तो मेरी इस तरीके कंटेंट बनाने की उत्साह बढ़ती है। मैं आप लोगों के सामने इस तरीके के कंटेंट लेकर आता हूं। और मन में कोई सवाल है तो मन में मत रखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जो है उन सवाल को डाल सकते हैं और उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटानिया कंपनी जो है वो फूड कंपनी है, जैसा आपको पता है, कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर में आती है। लार्ज कैप कंपनी है, 85,000 करोड़ जो है इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड 1.75 जो है इसका है, और एक साल में इसने 2.19% का रिटर्न दिया है। पूरे साल में बिल्कुल भी इसका जो है मोमेंट नहीं आया, बट अभी जो ऐसा लग रहा है मुझे कि इसका मोमेंट स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों इसका जो 52 वीक हाई है 4010 रुपये है, 52 वीक जो लो है 3305 रुपया 75 पैसा है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। पिछले महीने ये 2.35% भागी है। तो अब हम चलते हैं चार्ट बाबा पर और देखते हैं चार्ट पे कि किस तरीके से जो है इस कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, कहां पर जो है वैल्यू बाइंग है, डिमांड जोन कहां क्रिएट हो रही है, टारगेट वन क्या बन सकता है। ये सारी चीजों को हम चार्ट पर चलकर देखते हैं। और चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम जो है ब्रिटानिया के डेली चार्ट पर आ गए हैं। आज का जो एनालिसिस है पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आप लोगों को। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये जो है ब्रिटानिया काफी दिनों से जो है जिगजैग करता हुआ चल रहा है, काफी दिनों से नीचे चल रहा था। फाइनली जो है उसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। बहुत दिनों से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन को देखें तो देखिए दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से अपने जो रेजिस्टेंस को लेकर चल रहा था, ये कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। इसको इसने जो है आज ब्रेक किया है एक अच्छे बड़ी कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ। पहली चीज ये है, ठीक है। और दूसरी जो एनालिसिस की खास वजह ये है कि बहुत दिनों से जो है ये इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए, इस लेवल पे सपोर्ट लिया उसने, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, अगेन इस लेवल पे सपोर्ट लिया। और यही यही चीज पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी एक टाइम में, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे शायद, ओके। तो अगर हम यहाँ से एक मेजर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देवे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो हमारा जो है ये एक बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन निकल कर आता है। ये एरिया कौन सा एरिया है? 3450 और 3350। ये 100 रुपए का जो एरिया है, यानी 3% पकड़ो आप। इतने बड़ा जो शेयर प्राइस है इसका, तो ये जो एरिया है ये एक बहुत बढ़िया जो है डिमांड जोन है, जिससे आप कह लीजिए कि एक्यूमुलेशन जोन कह लीजिए, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कह लीजिए, वैल्यू जोन कह लीजिए, ठीक है ना। तो एक बहुत बेहतरीन ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे इसका बनता हुआ नजर आ रहा है इस लेवल पे। अब देखिए, ठीक, बहुत दिनों से मैं इस पर नजर गड़ाए हुआ था। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेरा ये स्टॉक है, बट मैं स्विंग के लिए जो है प्लान कर रहा था कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहें इसके अंदर, और आप पेपर ट्रेडिंग पे करके कुछ लर्न करना चाहें, तो उसके लिए मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि इसको जो है एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं और इसके अंदर एनालिसिस करूं। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस लेवल पे ये हमें इसको बाय करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्टर टाइम ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, शॉर्टर टाइम ट्रेंड लाइन, तो उसने उसको भी ब्रेक कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे ये एक लेवल बनकर आता है शॉर्ट टाइम का, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसको इसने यहीं ब्रेक कर दिया था। बट मैं यहाँ पर वेट किस चीज का कर रहा था दोस्तों, किस चीज का वेट कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। ये जो एरिया है ना, इसके ब्रेक होने का मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे। तो इसने एक बार ये ब्रेक किया, और ये जो एरिया ये भी एक शॉर्ट टाइम के लिए एक बहुत ही
एक स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस जोन था, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ के सेंटीमेंट्स भी नलीफाई हो गए। तो अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ओके, और ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एक स्टोरी और यहाँ सामने बनकर आती है। एक स्टोरी ये है कि आप ये देखिए, यहाँ से आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखिए, एक बड़ी पिक्चर आप जब देखेंगे इसकी, तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसी चीज नजर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं कि नहीं सर, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो अगेन यहाँ पे एक जो है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है, और साथ ही साथ जो है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है, साथ ही साथ इसने एक नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। तो सर इतनी सारी स्टोरीज मैच हो रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है, हम ट्रेड कैसे करें सर, ट्रेड कैसे करें अगर हमें पेपर ट्रेडिंग करना है? दोस्तों पहले से एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, और चाहता हूं कि आप इस एनालिसिस के हिसाब से पेपर ट्रेडिंग करें, बिना पैसा लगाए हुए कुछ काम करें, और उसको अगर आपको पसंद आए ट्रेडिंग सीखें पहले, और उसके बाद आप अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। पहले वीकली कैंडल एक बार देख लेते हैं। वीकली कैंडल आप देखेंगे तो देखिए, मैंने वीकली कैंडल लगा रखा है, और जिस डबल बॉटम की मैं बात कर रहा था आपको, वो आप समझ में आएगा। देखिए डबल बॉटम अपसाइड, ठीक है ना? तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने किया, और अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए पूरा तैयार है, और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, आप ये देख पा रहे होंगे। इनफैक्ट ये चार्ट ऑफ द वीक के अंदर भी आना चाहिए, बट दोस्तों इसने जो इस हफ्ते जो काम शुरू किया है, उसके हिसाब से बस नेक्स्ट वीक देखते हैं, अगर ये चार्ट ऑफ द वीक में आता है तो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है टारगेट निकल कर आता है, लगभग लगभग 3750 के आसपास का टारगेट हमारा निकल कर आता है। इनफैक्ट 3550 चल रहा है, तो 3750 के आसपास का स्विंग का टारगेट निकल कर आता है हमारा। ये लेवल पर निकल कर आता है, देखिए ये लेवल। ठीक है, और हम डेली चार्ट खोल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो हमें। ये हमारा लेवल निकल कर आता है, ये लेवल। ठीक है, 3750 के आसपास का लेवल है पहला। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो मैं स्टॉप लॉस भी बताता हूं आपको कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको इसका जो ये जो है, ये इस कैंडल का, यस, ये हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे। 3450 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 3450 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 3450 का स्टॉप लॉस, और 3750 की हमारा जो है टारगेट रहेगा। 3540 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हम लोग को अगर पेपर ट्रेडिंग करना है तो एंट्री कहाँ करना है। 3540 पे हमारी एंट्री होगी करंट लेवल पे। ओके, ये एंट्री होगी हमारी, और हमारा टारगेट वन जो होगा, डेफिनेटली जैसा मैं हमेशा बताता हूँ आपको, टारगेट वन हमारा होगा 3750, जो कि लगभग लगभग 220 रुपया ऊपर है, और हमारा एसएल जो होगा 3450 का होगा। ठीक है, तो जाने के लिए 90 रुपया है दोस्तों, और आने के लिए लगभग लगभग 210 रुपया है। तो बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। लगभग लगभग 1:2.25 या 20 पकड़ लीजिए, लगभग लगभग ये रिस्क टू रिवॉर्ड है, अच्छा आरआर रेशो है। तो हम इसके अंदर एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लेवल पे अवेलेबल है ये इस वक्त। और अगर चार्ट ऑफ द वीक में नेक्स्ट वीक ये आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको काम करना है। अब 50% प्रॉफिट अगर आप यहाँ बुक कर लेते हो, तो 50% प्रॉफिट को किस तरीके से बुक करना है, आप स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस कैंडल के लो पे लेकर चलते रहना, और 50% जो प्रॉफिट है जब स्टॉप लॉस हिट होगा तब आप जो है बुक करना। और सर ये डायरेक्ट जा सकता है ऊपर, डायरेक्ट जा सकता है, अगर किसी के मन में सवाल है तो डायरेक्ट जाके इस तरीके से रिट्रेस करके फिर इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, वजह वजह बताता हूँ। वजह ये है कि काफी यहाँ पे नॉइज है। इस नॉइज को नलीफाई करने के लिए एक बार ये रिट्रेस जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ये जाने के लिए बहुत ही बड़ा कलेजा चाहिए इस नॉइज को पार करने के लिए। यहाँ पे जो नॉइज दिख रही है, तो पहले ये इस तरीके से जाएगा, उसके बाद ऐसा आके फिर इस तरीके से हो सकता जाए। ठीक है, बट डरना नहीं है, स्टॉप लॉस बना के अपना पेपर ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, सीखते रहिए। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा।
और आपने अगर चैनल पे नए हैं, बिगनर्स हैं, और आपको एनालिसिस वगैरह बराबर सीखना है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और कोई मन में सवाल है, कुछ कमेंट पूछना है आपको, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब लाइक करते हैं तो इससे ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।